आप साल में 3 बार बीमार पड़ते हैं या 2 बार बीमार पड़ते ही हैं सीजन चेंज पे, और आप बोलते हैं मैं बीमार इसलिए पड़ गया क्योंकि मौसम बदल गया, तो चांसेस है आपके ओमेगा 3 लेवल्स बहुत लो हैं। अगर आपको स्किन के चैलेंजेस आ रहे हैं तो चांसेस है आपके ओमेगा 3 बहुत लो है। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है तो चांसेस है आपका ओमेगा 3 लेवल लो है। अगर आपके बहुत बाल रफ रहते हैं, सूखे रहते हैं, तो चांसेस है आपके ओमेगा 3 लो है। अगर आप आई प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो चांसेस है आपका ओमेगा 3 लेवल लो है। अगर आप स्किन में डील कर रहे हैं तो चांसेस है आपका ओमेगा 3 लो है। अगर आपको डिप्रेसिंग और एंजाइटी के थॉट्स आते हैं तो चांसेस है आपका ओमेगा 3 लेवल लो है। अगर आपकी स्किन ड्राई और सूखी है तो चांसेस है आपको ओमेगा 3 लो है। अगर आपको जॉइंट पेन है तो चांसेस है आपका ओमेगा 3 लो है। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो चांसेस है आपका ओमेगा 3 लो है। तो बताओ कोई मैंने कोई चीज छोड़ी? इसी कारण से मैं बोलता हूं ओमेगा 3 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना धूप, पानी और हवा। अगर आप डेली ओमेगा 3 का कंजम्पशन नहीं कर रहे तो आपको एजिंग जल्दी होगी, आप साल में ज्यादा बार बीमार पड़ेंगे, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक आदमी बीपी डील कर रहा है, क्या चांसेस है उसके ओमेगा 3 लो होने के? बहुत बड़ा चांसेस है। एक आदमी को स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, क्या चांसेस है उसको ओमेगा 3 लो होने के? बिल्कुल 100% चांसेस है ओमेगा 3 लोने में। लेकिन बहुत सारे लोग एक अब फिर बिहेवियर पे आते हैं। बिहेवियर क्या है कि कोई कुछ दवा दे दो जिससे मेरे को आराम आ जाए, और मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलता कि दवा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बिल्कुल आराम आए, आराम लेना आपका हक है। लेकिन फिर आपको पूछना है, बताता हूं क्या पूछना है। ये हिलेगा, ऐसे ऐसे जाता है स्क्रीन, ऐसे तो नहीं जा रहा, दूसरी स्क्रीन कैसे आएगी? चलो इसी को मिटा के इसको मिटा दो। क्वेश्चन आपका पूछना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोई नहीं पूछता कि मेरी स्किन खराब हो रही है, और अगर कोई पूछता भी है तो उसके रीजंस जो हम अपने आप को देते हैं ना, वो रीजंस ठीक नहीं देते। जैसे मैंने बताया मेरा सिर दर्द क्यों हो रहा है, मैं एसी के आगे बैठ गया। अरे एसी के आगे बैठे सबका सिर दर्द तो हुआ नहीं, आपका तो कोई कारण से हुआ ना। गॉट इट? तो जो रीजन हम अपने आप को देते हैं वो फाइनल रीजन नहीं होते। अगर आपको फाइनल रीजन अगर आप ढूंढोगे, एक प्याज का छिलका उतारोगे, अगला निकलेगा, अगला निकलेगा, अगला निकलेगा, फाइनल रीजन ढूंढोगे तो मोस्टली 99% लोग केसेस में फूड और न्यूट्रिशन पे आके रुकोगे। ठीक है? तो अब वाई पूछना है अपने आपको, वाई, एवरीथिंग यू हैव टू आस्क वाई। ये मुझे एसी के आगे सिर दर्द हो रहा है तो एसी की वजह से नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है? ये मैं साल में 3 बार बीमार पड़ती हूं तो ये मौसम चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा, क्यों मौसम चेंज वजह से हो रहा है? ये क्वेश्चन पूछना है। क्यों मैं बार बार बीमार पड़ रही हूं, क्यों मेरे स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? मेरे ना, मैं आपको अपनी एक लाइफ की एक जर्नी सुनाता हूं। मेरे घुटने के ऊपर यहाँ पे ना एक काले रंग का पैच है, 20 साल से, स्किन का, जैसे जैसे एक्जिमा नहीं हो जाता, हाँ वैसे टाइप का एक पैच है सिर्फ यहाँ पे घुटने के ऊपर, 20 साल से है। करीब 10 साल तक तो मैं पूछता रहा बहुत सारे लोगों से ये पैच कैसे जाएगा, और मुझे ये बात बहुत अखरती है कि मेरे शरीर पे कुछ है और मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा हूं, कर पा रहा। मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं। और मेरा ऐसा मानना है, जो जितना मैंने सीखा है पिछले 10 सालों में, कोई भी चीज अगर आपके शरीर में ठीक नहीं हो रही है तो आपका शरीर में या तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है उसको ठीक करने के लिए, नहीं तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो तो ठीक हो जाना चाहिए ना। ठीक तो देखो इवेंचुअली उस पैच को शरीर ने अपने आप करना है, लेकिन वो अपने आप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है, या तो ओमेगा 3 मिसिंग है या विटामिन डी मिसिंग है, मुझे नहीं पता क्या मिसिंग है। तो वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज मिसिंग है। लेकिन मैं अपने आप को पूछता हूँ व्हाई, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? और मेरा ऐसा मानना है कोई चीज अगर शरीर लंबे समय तक ठीक नहीं कर पा रहा तो वो प्रॉब्लम किसी और जगह भी आ सकती है। यहां तो ठीक नहीं कर पा रहा, यहां तो शरीर ने ही पैदा करी है, अगर यहां भी ठीक नहीं कर पा रहा तो कहीं और दे देगा। तो इसलिए मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पैच क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा। और मैं करीब 10 साल से कोशिश में लगा हूं और मुझे पहला सक्सेस इसी 15 दिन में मिला है। इसी 15 दिन में तो कोशिश करता रहा मैं उसमें, मैं उस पर मैं इंटरनली ढूंढता रहा। और इंटरनली मैंने पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करी कि मैं सोचता था मैं ओमेगा 3 खा रहा हूं, लेकिन जब मैंने ओमेगा 3 का ब्लड टेस्ट कराया तो मेरा ओमेगा 3 का टेस्ट लो आया। तो मैं गलत डोजेज खा रहा था, जितनी डोजेज मुझे चाहिए थी मैं उतनी नहीं खा रहा था।
मेरे ओमेगा 3 के लेवल 1.4% आए, जबकि वो नॉर्मल 8% होने चाहिए, मेरे भी 1.4% आए। अब सोचो, मैं पिछले 4 साल से ओमेगा 3 गोली 1, 2 या 3 रोज खा रहा हूं, और उसके बाद भी मैं अभी 1.4 पे हूं। और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराया उनको तो पता ही नहीं है वो किस लेवल पे है। गॉट इट? पहली चीज मैंने ये आइडेंटिफाई करी। दूसरा मैंने आइडेंटिफाई करा ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ये मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किया, अगर मैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जिसकी विटामिन ए जो है जब डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड ढंग से फंक्शन नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यह है जो राइट न्यूट्रिशन और राइट एनर्जी जिस लोकेशन पे पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचेगी। विटामिन ए डिसाइड करता है एनर्जी और का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा शरीर के अंदर। और वैसे हमें 8वीं क्लास में पढ़ाया गया था विटामिन ए किस चीज का विटामिन है? आइस का। उसका बहुत बड़ा रोल है और भी, बट एनीवे अब मैंने क्रिएट करना था आपके साथ ये कि न्यूट्रिशन, अगर आप राइट न्यूट्रिशन पे पहुंच जाओ तो आप अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हो। और आपने क्वेश्चन अपने आप को पूछना कि ये क्यों हो रहा है। मेरा एजेंडा ये था आज ये सेटअप करने का, अपने आपसे पूछना ये क्यों हो रहा है। मेरी स्किन पिगमेंटेशन हो रही है, ये क्यों हो रही है। मेरा वेट बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है। मेरा वेट डाउन हो रहा है, ये क्यों डाउन हो रहा है। ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाई एंड होना चाहिए फूड और न्यूट्रिशन पे, ना कि कोई एक्सटर्नल रीजन पे कि धूप ज्यादा है, हवा ठीक नहीं है, पोल्यूशन है, मैं थक गया, मैं टायर्ड हूं, मैं चढ़ नहीं सकता, मेरा वेट कम है, मेरा वेट, ये एक्सटर्नल रीजन है। इन दी एंड द राइट रीजन इज, मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि शरीर, बॉडी कैन रिपेयर, रिकूप एंड रीजनरेट इटसेल्फ, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्मित, अगर आप सही प्रकार का न्यूट्रिशन अपने शरीर को दे देते हो। और सही प्रकार का न्यूट्रिशन अगर आप केवल खाने पे डिपेंडेंट हो, फिर से आते हैं इधर, केवल खाने पे डिपेंडेंट हो तो चांसेस हैं आप सही प्रकार का न्यूट्रिशन अपने आप को नहीं दे पाओगे। मैं भी तो फ्लैक्सीड खाता हूं, लेकिन फ्लैक्सीड से मेरा ओमेगा 3 1.4 तो छोड़ो, 0.8 भी नहीं मिलता। तो अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर यह है कि आप गो टू मार्केट जाओगे, आप जैसे ही मार्केट एंटर करोगे, पहला ह्यूमन बिहेवियर क्या मिलेगा? ओमेगा 3 जब आप सजेस्ट करोगे फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, क्लाइंट को, तो पहला ह्यूमन बिहेवियर क्या मिलेगा? हम क्या खाएंगे? कुछ नेचुरल बताइए। फ्लैक्सीड बता दीजिए, यही कि क्लाइंट बिहेवियर बता रहा हूं आपको, कुछ नेचुरल बताइए। और दूसरा क्या, और क्या क्वेश्चन आएंगे इसी एरिया में? पहला आएगा नेचुरल बताइए, दूसरा आएगा कि ये हमारे घर के खान पान में नहीं मिलेगा, तीसरा आएगा हाँ अगर ओमेगा 3 हम ये खाएं इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, चौथा आएगा अरे मेरी दादी को ओमेगा 3 के कैप्सूल खाती थी, ये भी आएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। देखो, अगर आपने लंबे समय तक बचपन से फ्लैक्सीड खाए हैं, कोई है जिसने, जो अभी अभी 40 का है और 20 साल से रोज फ्लैक्सीड खाता है? कौन है बताओ जब? है एक के दिन कोई है 20 साल से फ्लैक्सीड खा रहा है? कोई भी नहीं है। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो 20 साल से, हाँ ऐसे लोग मिले जिन्होंने फ्लैक्सीड खाया हुआ है, लेकिन कौन है जो रोज कोई है जिसने 20 साल में रोटी नहीं खाई? कितने खाई है 20 साल से? चावल रोज खाए हैं, 20 साल से खाए हैं रेगुलरली, दाल सब्जी रेगुलरली खाई है। फ्लैक्सीड कितनों ने रेगुलरली खाया? तो वो क्लाइंट जो आगे पूछ रहा है उससे पूछो, भाई तेरा दोस्त रिश्तेदार कौन फ्लैक्सीड रोज खा रहा है 20 साल से? धूप रोज चाहिए, पानी रोज चाहिए, हवा रोज चाहिए, ओमेगा 3 भी तो रोज चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर आप फ्लैक्सीड खाते भी हैं तो अब आप एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो। आप 20 साल के तो नहीं हो, अगर हो तो बहुत बढ़िया, आप खाओ फ्लैक्सीड, मैं बिल्कुल फेवर में हूं, फ्लैक्सीड खाओ। वहां भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बताऊंगा क्यों। लेकिन सवाल यह है, अब आपका क्लाइंट आपके पास कुछ इश्यू डील कर रहा है, तभी आया ना कि बोल रहा है मेरा सब ठीक है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, वेट मेरा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो ओमेगा 3 फिर भी दे दो। कितने लोगों को ऐसे क्लाइंट मिलते हैं? तो कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ना, तो अब फ्लैक्सीड से रिजॉल्व नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि फ्लैक्सीड जितनी डोजेज ओमेगा 3 की अब चाहिए वो फ्लैक्सीड से नहीं मिलने वाली, और अगर मिल भी जाएगी तो आपको लिख के दे देता हूं, आपका कम से कम डाइजेस्टिव सिस्टम अब इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस फ्लैक्सीड से ओमेगा 3 निकाल के आपको देने वाला है। क्यों? आपको तो ब्लोटिंग भी होती है, आपको तो गैस भी बनती है। क्लाइंट्स तो मोस्टली ऐसे मिलते हैं ना जो गैस की गोली भी खा रहे होते हैं, जो ब्लोटिंग भी हो रही है, गैस भी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है,
किसी को लूज मोशन लगे हुए हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन लगी हुई है, भाई तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस इतना स्ट्रांग है कि वो फ्लैक्सीड को हैंडल कर सकता है? नहीं, हमको चाहिए अब मैक्सिमम डोजेज में से मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी पैदा करना, वो फ्लैक्सीड से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हायर डोज ऑफ ओमेगा 3 से। और अगर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, कोई सपोज करो बाल ही बिल्कुल खराब है, खा लो फिर अगले 10 साल तक फ्लैक्सीड, हो जाएंगे बाल ठीक? नहीं होंगे, फ्लैक्सीड से नहीं होने वाले। हाँ, शायद किसी एक आध केस में ऐसा इंसान मिल जाए जो बोले हाँ मेरे तो फ्लैक्सीड से भी हो गए, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। लेकिन अगर हमें जल्द, कितने लोग हैं जिनको बाल ठीक करने के लिए 10 साल फ्लैक्सीड खाने या 5 साल फ्लैक्सीड खाने और फिर रिजल्ट चाहिए, या 1-2 महीने 3 महीने में रिजल्ट चाहिए? तो 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। तो फ्लैक्सीड नहीं देने वाला 2 महीने में रिजल्ट। जो डैमेज आपने 10 साल 20 साल 25 साल लगा के किया, वो क्या 2 महीने में फ्लैक्सीड ठीक कर देगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए हमारे को ओमेगा 3 देनी ही पड़ेगी, अगर रिजल्ट चाहिए तो ओमेगा 3 खानी ही पड़ेगी। और फिर दादा दादी ओमेगा 3 तो नहीं खाते थे, नहीं खाते थे ना दादा दादी। तो फिर भाई जब वो पहला, समझ लो लोगों को ना एक ये मिथ है कि दादा दादी सब ना 100 साल के ऊपर जीते थे, ये बहुत बड़ा मिथ है, भुलेखा है। दादा दादी कोई 100 साल के ऊपर नहीं जीते थे, हाँ कुछ दादा दादी जी जाते थे। और मोस्टली लोग जो बोलते हैं दादा दादी 100 साल के ऊपर जाते हैं, उनके पास एक आध एग्जाम्पल होता है, उसको एक आध ही एग्जाम्पल होता है। मेरी दादी के 9 बच्चे थे, और 9 बच्चे पता क्यों थे? क्योंकि आधे मर जाते थे, बचपन में ही मर जाते थे, और वो 9 में से 3 मर गए थे। तो इसलिए ज्यादा बच्चे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, गूगल पे भी पूछो, एक जमाने में ज्यादा बच्चे इसलिए किए जाते थे क्योंकि उस जमाने में वो बीमारियां फैलती थी जिससे पूरा का पूरा शहर ही निपट लेता था। समझे? प्लाग हो गई, निपट गए सारे, ठीक है ना, वॉर हो गई, निपट गए सारे, मंगोल को चंगेज खान आया, सबको निपटा दिया उसने। समझे? तो लोग मर बहुत ज्यादा जाते थे, इस वजह से वो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। फिर धीरे धीरे सिस्टम डिफरेंट आया, लोगों ने 2 3 1 भी बच्चे पैदा करने शुरू किए। तो इसलिए ये एक मिथ है कि दादा दादी के जमाने में बच्चे जो हैं, दादा दादी बिना ओमेगा 3 के चलते थे और ज्यादा लंबे जीते थे, नहीं जीते थे। एवरेज एज सर कितनी थी 100-150 साल पहले? 35-38 थी एवरेज एज ह्यूमन बीइंग की, सब लगाएं। और जब एवरेज होती है तो कुछ 100 भी जाते हैं और कुछ 25 में भी चले जाते हैं, पहली चीज। दूसरा ये, दादा दादी ना एक चीज बहुत कम खाते थे जो मैं और आप बहुत ज्यादा खाते हैं। बताओ क्या चीज है वो? है? नहीं, एक और चीज है। नहीं, घी नहीं, ऑयल हम बहुत ज्यादा खाते हैं। अभी बाहर समोसे आएंगे तेल में तले हुए, घटिया तेल में तले हुए। कैसे खाना मिलेगा ढाबे का? घटिया तेल में तला हुआ। आप ट्रैवल करते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ढाबों में खाते हैं घटिया तेल का बना हुआ खाना। मैं बोल रहा हूँ घटिया नहीं खाते, आप घर पे भी चाय खाते हैं, तो जितना तेल आप घर पे खाते हैं उतना आपका दादा दादी नहीं खाते थे। हाँ, उतना नहीं खाते थे। मैंने किसी को ये बात बोली तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे दादा दादी तो मस्टर्ड ऑयल खाते थे। खाते होंगे मस्टर्ड ऑयल, लेकिन उतना नहीं खाते थे जितना हम आज की डेट में खाते हैं। और आज डेट में ऑयल की क्या ज्यादा आ गई है? क्या ज्यादा आ गई है? वैरायटी ज्यादा आ गई है। कौन कौन सा ऑयल? सफोला, ब्रांड नेम छोड़ के अगर और बोले तो खरदी ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मूंगफली ऑयल, कौन कौन सा ऑयल आ गया? तो सोयाबीन, कितने ऑयल की वैरायटी आ गई? राइस ब्रान ऑयल, दबा दबा सब ऑयल। दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार नहीं खाते हैं, तो क्या बिगड़ जाता है उससे? अब देखो क्या होता है, क्या बिगड़ता है? उससे बिगड़ता है ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो, ये बिगड़ जाती है। ये बिगड़ गई, अब आपकी बिगड़ गई, इसका मतलब कि इसका एक बैलेंस होना चाहिए। इसका बैलेंस कि आप कितना ओमेगा 6 खा रहे हो और कितना ओमेगा 3 खा रहे हो। अब आप अगर ओमेगा 6 ज्यादा खा रहे हो और ओमेगा 3 कम खा रहे हो, तो जहां जहां पे शरीर में ओमेगा 3 का इस्तेमाल होना था, शरीर के पास कोई चॉइस नहीं है। शरीर वहां वहां ओमेगा 6 जो आपने खाने का तेल खाया हुआ है उसमें से ओमेगा 6 लेगा, और जहां जहां ओमेगा 3 जाना था वहां वहां ओमेगा 6 चिपका देगा। उसको चिपकाना है।
क्योंकि उसके बिना शरीर का स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो जब स्ट्रक्चर बनने का प्रॉब्लम है, आपके सेल के अराउंड वॉल बननी है, जो सेल के अराउंड वॉल बनती है, ये सेल है, इसकी जो बाहरी दीवार है, ये इसकी जो वॉल है, ये ओमेगा 3 से बनती है हर चीज की। इवन क्या बोलते हैं, ओमेगा 3 का वुमन के एग में बहुत बड़ा रोल है, ओमेगा 3 का मैन के स्पर्म में बहुत बड़ा रोल है, उसकी बनावट के अंदर। तो अब ये आउटर वॉल अगर नहीं ढंग से बनेगी, यहां जाके क्या बैठेगा, यहां बैठेगा खाने का तेल इस आउटर कवरिंग में, और ये न्यूट्रिशन का आदान प्रदान बंद कर देगा। जो इसमें वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलेगा, और जो गुड मटेरियल आपने काजू बादाम खाए हैं वो अंदर नहीं घुसेगा, अगर आपकी ये रेशियो खराब है। और ये रेशियो होनी चाहिए टेक्निकली 1:1, मतलब जितना आपने तेल खाया है आपको उतना ही ओमेगा 3 खाना है। विच मीन अगर आप 5 ग्राम तेल खाते हो तो 5 ग्राम ओमेगा 3 खाओ। ये लॉजिक है, एक लेमन टर्म्स में बता रहा हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, कितना ओमेगा 6 खाते हैं, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, और ओमेगा 6 कितना 3 कितना खाते हैं, 0 अंडा। अब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये क्या करता है, बाल खराब कर देता है, स्किन खराब कर देता है, घुटने खराब कर देता है, आर्थराइटिस ले आता है, जॉइंट पेन्स ले आता है, आईज खराब हो जाती है लोगों की, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की। और जब मैंने अपना टेस्ट कराया, गैस मेरा कितना आया, बताओ कितना आया मेरा, क्या है मेरा, 1:1 आया था, 24:1। और मेरे हेल्थ चैलेंजेस जो मेरे चल रहे हैं, जो नहीं रिजॉल्व हो रहे, ये उसका सबसे बड़ा कारण है, जो मेरे भी रिजॉल्व नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। क्योंकि मैं ये मान के बैठा था, क्योंकि मैं तो ओमेगा 3 खाता हूं, तो इसलिए मेरा ओमेगा 3 तो हैंडल्ड है, मेरे भी रिजॉल्व नहीं, मेरा 24:1 आया। तो मैंने क्या किया, ओमेगा 3 की डोजेज इंप्रूव करी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, वापस से पीछे चलते हैं, हम फूड और न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। अरे वैरायटी, पहला वाला पेज गया क्या, ये रहा, वाई, ये 2 इंग्रेडिएंट है, ये दोनों इंग्रेडिएंट फ्लैक्सीड में नहीं मिलते। तो इसलिए अगर आप फ्लैक्सीड का तेल पीते हैं, या फ्लैक्सीड खाते हैं, या चिया के सीड खाते हैं, उसके अंदर आपको ईपीए और डीएचए नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो फॉर्म मिलता है उसको एएलए बोलते हैं, जो कि फ्लैक्सीड में पाया जाता है। और ये एएलए आपके शरीर में जाने के बाद इन 2 फॉर्म्स में आपका शरीर कन्वर्ट करता है। और जब जब आपको गैस और ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव इश्यू है, तो ये कन्वर्जन बहुत कमजोर होता है, इस वजह से आपको ओमेगा 3 का ये 2 इंग्रेडिएंट नहीं मिल पाते हैं। यही 2 सबसे जरूरी हैं। किसी ने देखा, एक बच्चों की ड्रिंक आती है, उसके ऊपर लिखा होता है बच्चों की ड्रिंक पे हाई इन डीएचए, आता है बच्चों का ड्रिंक, बच्चों डीएचए क्यों बोलते हैं हाई इन डीएचए, दो क्योंकि ये ब्रेन पे काम करता है, इसलिए बच्चों को दिया जाता है। ये जो है ये, और एक बड़ी अच्छी बात है, मेरे गुरुजी बोलते हैं व्हाट इज गुड फॉर द ब्रेन इज गुड फॉर द आईज। क्यों, क्योंकि ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट ऑर्गन, मतलब ब्रेन और आई में ना इतना डिस्टेंस है। ब्रेन और हार्ट में कितना डिस्टेंस है ना, ब्रेन और लंग्स में कितना डिस्टेंस है, इतना। ब्रेन और स्टमक में कितना डिस्टेंस है, इतना। ब्रेन और आईज में कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है। तो व्हाट इज गुड फॉर द ब्रेन इज गुड फॉर द आईज। तो इसलिए ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हार्ट पे और आईज पे बहुत, हार्ट, आईज और ब्रेन पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं, अरे मेरे को तो घबराहट की फीलिंग आ रही है, मेरे को फ्यूचर को लेके एंजाइटी हो रही है, अच्छा मेरा मकान कब बनेगा, मेरा मकान नहीं है मेरे पास, कब आएगा, बहुत एंजाइटी हो रही है, ये सोच सोच के तो मेरी जिंदगी बेकार है, मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा। तो जब भी आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेके घबरा रहे होते हैं तो वो एंजाइटी होती है, और जब भी आप पास्ट को लेके दुखी हो रहे होते हैं वो डिप्रेशन होता है। तो बहुत सारे लोग जो है पास्ट को लेके फंसे होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल ये 2 इंग्रेडिएंट्स का भी है। वो सिर्फ आपकी परिस्थितियां नहीं है, आप उन परिस्थितियों के बारे में सोच क्या रहे हो, ये आपके न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करेगा ना। एक ही परिस्थिति में 2 लोग सेम सोचते हैं, जैसा एक नया डिस्ट्रीब्यूटर और एक डायमंड मास्टर सेम सोचता है, नहीं सोचता ना, चाहे सेम परिस्थितियों में भी हो,
नया डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेन होता है, फिर कुछ सीखता है, फिर सोचता है। तो एक ही परिस्थितियों में दो लोग सेम नहीं सोचते। तो आप जिस चैलेंज से डील कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान आप क्या खाते हैं, क्या न्यूट्रिशन है, उस पर भी तो डिपेंड करता है। इनफैक्ट बहुत मेरे को किसी ने पूछा कि मेरे सोचने का मेरे खाने से क्या कनेक्शन है। बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं अपना बता सकता हूं कुछ चीजें, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत काम करता हूं। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल वर्क नहीं करती। जैसे मुझे ग्लूटेन बिल्कुल वर्क नहीं करता। ग्लूटेन ग्लूटेन होता है जो गेहूं के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है जनरली। मैं मैदे की बात नहीं कर रहा, मैं गेहूं की बात कर रहा हूं। मुझे वो ग्लूटेन वर्क नहीं करता। अगर मैं रोटी खाकर रात को सोऊंगा तो सुबह मेरी नींद नहीं खुलेगी। और मैं बहुत सालों तक, और ये मेरी प्रॉब्लम आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है, लेकिन मैं बहुत सालों तक ये समझता था कि मेरी नींद इसलिए नहीं खुलती कि मैं बड़ा आलसी हूं। इनफैक्ट मैं एक प्रोग्राम में गया, तो उस प्रोग्राम के अंदर पहला आदमी आया तो उसने बोला मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ और जूडो कराटे करता हूँ। दूसरा आया, उसने बोला मैं पार्क में जाता हूँ, मैं योग करता हूँ। मैंने मन में सोचा ये इतने इतने इस चीज को लेकर लोग एक्साइटेड होते हैं, मैं उठ के सुबह अपने आप को क्यों नहीं बोलता कि मुझे पार्क में जाना है या मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे दौड़ना है। मैं अपने आप को ये क्यों बोलता हूँ और सो ले, मन नहीं कर रहा। तो मेरे अंदर से आवाज क्यों नहीं निकलती? तो मैं सोचता था मैं आलसी हूं इसलिए मेरे अंदर से आवाज नहीं निकलती। फिर मैंने क्या बताया कि सब कुछ वायर जो है वो कहां जाना चाहिए। तो मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किया, अगर मैं ग्लूटेन खाता हूं तो मेरा आलस ज्यादा होता है। अगर मैं वही ग्लूटेन नहीं खा रहा हूं तो मैं नोटिस करता हूं मेरे सुबह 5 बजे ही नींद खुल जाती है। और अगर मैं बेड में लेटा हूं तो मेरा मन करता है यहीं पे एक्सरसाइज कर लेता हूं, बेड में ही। इनफैक्ट मैंने अपने मोबाइल में टू डू के अंदर बेड योगा का एक वो सेक्शन बनाया हुआ है, बेड योगा। मैंने उसमें लिखे हुए कौन से आसन हैं। अभी अंधेरा है और लाइट नहीं हुई है और मैं बाहर अभी नहीं जाने के मूड में, तो मैं बेड में क्या क्या कर सकता हूं। लेकिन ये थॉट मेरा आलसपन हटने से नहीं आई है, क्या करने से आई है, मेरे न्यूट्रिशन पे काम करने से आई है। तो मेरे जो लोगों के अंदर से आवाज निकलती है, दो तरीके से निकल सकती है। पहला, अगर या तो आपका न्यूट्रिशन आपके शरीर पे काम कर रहा है, या आपका गेम ही इतना बड़ा है कि वो आपको सुबह 4 बजे उठा देता है, फिर न्यूट्रिशन भी मैटर नहीं करेगा। समझे ना? गेम ही इतना बड़ा है कि आप अंदर से पिकनिक की तरह है, कि वो पिकनिक जो है रात को आप सो रहे हो और इतने एक्साइटेड हो कि सुबह के लिए, कि सुबह उठना है और काम पे चलना है, डाउनलाइन से मिलना है, मीटिंग करनी है। वो गेम ही इतना बड़ा है कि वो, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो गेम एग्जॉस्ट कर सकता है, एग्जॉस्ट कर देगा। हो सकता है कोई इसका कोई मापदंड तो है नहीं, हो सकता है चलता रहे, हो सकता है एग्जॉस्ट कर दे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके जीवन में गेम बड़ा है तो अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एडमी से अगर आप इंपीरियल बनोगे और आपको आर्थराइटिस हो रहा है तो उस इंपीरियल के पैसे तो कोई काम नहीं आने वाले हैं, कोई काम नहीं आने वाले हैं। मैंने ये बात अपने एक अपलाइन को बताई थी और उनको ये इतनी घर कर गई कि अगर मेरे को बीपी भी है, मेरे को ये प्रॉब्लम भी है, मेरे घुटने भी दर्द होते हैं, और मैं हूं भी 50-55 साल का, और मैं इंपीरियल का सपना भी देख रहा हूं, तो वो जब 6 करोड़ आएगा मैं करूंगा क्या? तब तक तो मैं तो निपट जाऊंगा तब तक। मैं करूंगा क्या उस पैसे का? ठीक है ना? तो इसलिए अब एक लास्ट, बिफोर हम ओमेगा 3 की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक बात आई ह्यूमन बिहेवियर की। अभी आई तो मैंने सोचा चलो इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं। हमने क्लाइंट के ह्यूमन बिहेवियर की बात करी, तो एक एक क्लाइंट का ह्यूमन बिहेवियर मैंने मेंशन नहीं किया। एक कौन सा मेंशन है, कौन बता सकता है मैंने कौन सा एक क्लाइंट का बिहेवियर मेंशन नहीं किया जो क्लाइंट बोलता है जब आप उसको प्रोडक्ट दिखाते हो? मैं भेज दूंगा ऑनलाइन। एक बिहेवियर ये भी है, बहुत बढ़िया, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। महंगा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब ना ये चीज यहां पे ना, बिफोर हम इसको एड्रेस करें कि ये महंगा है, हमें ना डिस्ट्रीब्यूटर के बिहेवियर को एड्रेस करना है। क्योंकि अगर आपको महंगा लग रहा है तो आपके पास महंगा है का कोई जवाब ना होगा। वो बोलेगा महंगा है और आप बोलोगे हाँ है ही महंगा। ये तो मेरी मम्मी भी कहती है, ठीक है ना? तो अगर देखो, गंजा आदमी कंघी बेचता हुआ अच्छा लगेगा, बालों का तेल बेचता हुआ अच्छा लगेगा। तो अगर आप ही नहीं खाते हो, अगर आप ही नहीं खाते हो और आपके लिए ही महंगा और सस्ता रिजॉल्व नहीं है और आपके बिहेवियर में भी महंगा पड़ा हुआ है, तो आपका क्लाइंट को आप कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। नेवर, 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 नेवर। एक भी नहीं बिकेगा, एक भी, अगर आपने खाया नहीं है और आप महंगे से कन्विंस नहीं हो। मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि अमेरिकन बादाम कितने का आता है? अमेरिकन बादाम क्या रुपए किलो है?
है 700, 800। मामला क्या रुपए किलो है? मामला क्या रुपए किलो है? हाँ 3000, 3500। कभी दुकानदार देखा है मामला बेचने वाला जो बैठा हो मेरा बादाम बड़ा महंगा है, ये तो मैं खुद भी नहीं खाऊंगा? जो मामला बेच रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? खाता होता है ना मामला भी। और क्लाइंट को ऑफर करते हुए क्या बोल रहा होता है? भाई साहब बादाम तो है लेकिन मैं खुद भी नहीं खाता, बड़ा महंगा है, आप ले जाओ। है अच्छा, 800 का बादाम फिर 4000 का क्यों खाता है? 800 का बादाम बादाम नहीं है क्या? बताओ, 800 का बादाम बादाम नहीं है क्या? है नाम नाम है लेकिन बादाम नहीं है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है, उनकी रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है, उसकी प्योरिटी होती है, प्योरिटी मैटर करती है, उसके उसकी एफिकेसी कितनी है, उसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, वो कितने देशों में बिक रहा है। एक बात बताओ, एक कंपनी आई जिसने बोला हम प्रोडक्ट को, हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, उसको 2 साल रिसर्च किया, लोगों को खिलाया, चाहे चूहों बंदरों को खिलाया, मैं कह रहा हूं, लेकिन रिसर्च किया, उसमें कैरी बैठा है, उसके अंदर कोलमार बैठा है बनाने वाला, जिनकी इंटरनेशनल फैसिलिटीज है प्रोडक्ट बनाने की, जो दुनिया के बेस्ट सप्लायर से अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं। वनस्पत, एक आदमी उठता है अपने घर से और बोलता है कल सुबह मैं एक ओमेगा 3 बनाऊंगा, और मैं कहां से दूं? मद्रास में एक आदमी है जो बहुत सस्ता दे रहा है, वहां से फिश ऑयल खरीदता हूं, जो कि बिहार के किसी पौंड में मछली उगा के वहां से निकाला गया है, पौंड में मछली उगा के, और उसके पास कोई ट्रायल्स नहीं है, उसके कोई मल्टी कंट्री के ऑर्डर्स नहीं है उसके पास, वो कोई 100 कंट्री में वो माल नहीं बेचता, उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, और उसने वो प्रोडक्ट लाया, किसी कंपनी से कैप्सूल में पैक कराया और अमेजोन पे 450 रुपए का लगा दिया। उससे हम अपने प्रोडक्ट की तुलना करेंगे? जिसको 2 साल 3 साल शायद टेस्ट किया गया, जिसको कोलमार जैसी और केरी जैसी कंपनी ने बनाया, जिसके पीछे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, जो 100 देशों में बिकता है, जो 100 देशों के फूड लाइसेंसेस के मापदंड को मैच करता है। क्या वो 450 रुपए वाला बिकने वाला ओमेगा यहां से सिंगापुर एक्सपोर्ट हो सकता है? कनाडा में बिक सकता है? यूएसए में बिक सकता है? नहीं बिक सकता। जब नहीं बिक सकता तो मर्सिडीज और मारुति का मुकाबला करना क्यों है? मामला बादाम का और अमेरिकन बादाम का मुकाबला करना क्यों है? तो जब ये आपके लिए क्लियर होगा, अच्छा, कि ये मैं जो बेच रहा हूं ये मामला बादाम है, और मेरे लिए क्लियर है, ये चाहे ये वो 450 के ओमेगा से महंगा है, लेकिन ये रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है, ये 100 देशों में बिकता है, इसकी प्योरिटी बहुत हाई है, इसकी टेस्टिंग बहुत हाई है, इसके पीछे पीछे कोई बैठा हुआ है जवाबदार, और वो रिजल्ट आप अपने लिए लेंगे, तब आपका प्रोडक्ट क्लाइंट को बिकेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर पे प्रोडक्ट बेचने से पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन थॉट्स। अपने चिंटू को सिखाना है, अपने चिंटू को सिखाना है, तब प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। नहीं तो फिर कोई ना कोई आपका दिमाग, लोगों को मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूं जो प्रोडक्ट बेचते हैं एटॉमिका है लेकिन खाते कोई और हैं, फिर उनसे बिकता नहीं है, फिर आवाज में पावर नहीं होती है। देखो धुरंधर 2 कितने लोगों ने देखी? कितनी पावर होती है बोलने में, बहुत बढ़िया पिक्चर थी, तुम भी देख के आओ। अगर आपने देखी ही नहीं है तो पावर कहां से आने वाली है? अच्छा, इसी से हो जाएगा। अगर आपने देखी ही नहीं है तो किस पावर, किसने नहीं देखी? किसने नहीं देखी? आपने किसी को रिकमेंड करी है अभी तक? किसी को रिकमेंड करी है? आपने देखी है कि नहीं देखी? नहीं देखी। किसी को जाके बोला जाओ देख के आओ बड़ी अच्छी है, हाँ, कहां से आवाज निकलेगी? देखी ही नहीं है। तो अगर आपने देखी नहीं है, आपने प्रोडक्ट खाया नहीं है। मेरा एक और क्वेश्चन है, हाँ, कि अगर मैंने नहीं खाया और कहीं दिल इधर उधर हो गया तो भाई फिर कहाँ का रह जाएगा? मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ। हमारे पास एक डाउनलाइन थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया, उन्होंने बोला यार मेरा एक दोस्त है, वो किसी एक कंपनी है, उनकी ओमेगा 3 बड़ी सस्ती आती है, हमारे से तो 25% कीमत है, और मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ। कराओ। वो बेंगलोर में रहते हैं, तो उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने फोन पे ही बात किया कि सर आप हमारे प्रोडक्ट यूज करके तो एक बार देखिए, और हमारा ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा है। तो सामने वाले ने अपने ओमेगा 3 की झड़ी लगा दी तारीफों की, हमारा ओमेगा 3 तो ऐसा है, मैंने इसको दिया था, उसको दिया था, मैं तो खुद भी खाता हूं, हमारा ये रिजल्ट है, हमारा वो रिजल्ट है, झड़ी लगा दी। जो भी उसने बोलना था, हमने ओमेगा की तारीफें करनी शुरू कर दी उसने। लेकिन जो हमारा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था, वो एक लाइन नहीं बोल सका। एक मैं और शास्त्र साथ थे, एक लाइन नहीं बोल सका। वो कहता हाँ करता रहा, एक लाइन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कभी खुद ही नहीं खाई थी, कैसे आवाज नहीं निकलेगी। अब ये समझो,
मैंने कितने लोग मेरे अथॉरिटी वाले सेशन में बैठे थे, टाइम अप हो गया इसलिए जल्दी से कंप्लीट करूंगा। हाँ, ऐसा होता है जब कोई एक्सपर्ट कोई एडवाइस पेपर पे लिख के देता है तो वो अथॉरिटी होता है, खाने वाला उसके पास गया होता है मांगने के लिए कि मेरी एक प्रॉब्लम है आप रिजॉल्व करो, और वो एक्सपर्ट एक पेपर पे लिख के देता है और खाने वाला वो उसको अपने से यहां मानता है।